अब लव बर्ड के बनेंगे शनाख्ती कार्ड। मुकम्मल वीडियो को आखिर तक देखना आपने। Heading towards the aviary. तेरा नाम की है? बिलाल। सबूत की है तेरा नाम बिलाल है? सबूत है? जब तेरा की ना है सबूत। अब ये सॉफ्ट फूड डल जाए फिर इंशाल्लाह आज आपको कुछ नायाब और यूनिक दिखाते हैं। जितनी देर में सॉफ्ट फूड डलता है हम अपनी जरा सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब तुसी दोबारा इथे? डॉक्टर साहब ताड़ा नाल लिस्ट च आ जाना है। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो आज जुम्मे के दिन जो लाजमी करने वाले काम है उनमें से एक ये काम है एक्सरसाइज। Out of breath man. Cycling दोबारा because I need to focus on the lower part of my body. और यार need to do exercise must. ओहो आज हमारी हानिया साहिबा आ गई है। आज स्कूल से छुट्टी है। आपको दिखाते हैं कि लव बर्ड के शनाख्ती कार्ड कैसे होते हैं। शनाख्ती कार्ड अब आपको दिखाऊं। ये है लव बर्ड का बच्चा जिसकी उम्र इस वक्त 15 से 20 दिन के दरमियान है। ठीक है, इसके 2 पाँव हैं और मैं हमेशा दाएं तरफ के पंजे के अंदर एक रिंग डालते हैं, एक छल्ला। ये रिंग इसका शनाख्ती कार्ड है। ये रिंग शनाख्त करवाता है कि ये किसके घर का बर्ड है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा NS एवरी का लोगो। NS का मतलब है नवीद शेख, कि ये मेरे घर का बर्ड है। यहाँ पे सन लिखा हुआ है कि ये किस साल में पैदा हुआ है, 2023। और यहाँ पे इसका कोड नंबर है 1006। तो मैं अपने डायरी में अब दर्ज करूँगा कि रिंग नंबर 1006 यानी 1006 ब्लू सीरीज़ का बर्ड है। फिर मैं डेटा में मैं मेंटेन करूँगा कि इनके माँ बाप कौन से थे, इनके माँ बाप किस पिंजरे में हैं। कल खला को मुझे कोई कॉल करके पूछता है शेख साहब ये 1006 नंबर आपके घर का बर्ड है? हाँ है। शेख साहब इसके माँ बाप क्या थे? बता दूंगा। शेख साहब ये मेल है या फीमेल है? इसका DNA में करवा लूँगा। इसी तरह ये 1006। अब हम आते हैं अगले बर्ड पे। इसके पाँव में भी शनाख्ती कार्ड, इसका रिंग नंबर है 1010। अब आपने मुझे बताना है कि ये किस सीरीज़ का बर्ड है। अब आपको मैंने कल बताया था ना, इसके जिस्म पे जो पर हैं वो ऑरेंज कलर के हैं या वाइट कलर के हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये भी ब्लू सीरीज़ का बर्ड है। अब हम आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारा कार्गो बॉय सुबह अंदर जाकर वीडियो बनाकर गाहकों को फंसा रहा है। अब ये कौन से कलर का बर्ड है, कौन सी सीरीज़ है? ये है ग्रीन सीरीज़ का बर्ड। क्यों? ऊपर ऑरेंज फ्लफ नज़र आ रहा है ना। अब इसके पाँव में भी रिंग है। अब इसका रिंग नंबर है 1009। अब इसका भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद। अब हम आते हैं इस कलर के बर्ड पे। मैंने आपको कहा था कि जिस बर्ड के जिस्म पे सफ़ेद कलर का पर हो, ये बुरा हो, तो वो ब्लू सीरीज़ का बर्ड होता है। फिर मैंने ये भी बताया था वो या ब्लू होगा या पार ब्लू होगा। अब इस बर्ड का रिंग नंबर है 1004। ठीक हो गया। 2009 से लेकर आज तक जो मुझे इस लव बर्ड में मज़ा आया है और स्पीसी में मज़ा नहीं आया। तो ये है मुख्तसर सी एक बात कि लव बर्ड की भी शनाख्ती कार्ड होता है, ये इसकी पहचान है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये बर्ड है, इसका ये रिंग डला हुआ है, तो पहचान तो हो जाएगी मेरी। अब इसके पाँव में रिंग नहीं है। कल खला को बंदा कहे कि यार ये तो मेरा बर्ड है, कैसे पता चलेगा? इसकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि इस तरह के बर्ड्स करोड़ों हैं। अब अगला सवाल ये होगा शेख साहब अगर ये रिंग उतर जाए फिर क्या? ये रिंग सिर्फ कट सकता है, उतर नहीं सकता। जैसे ये परिंदा बड़ा होगा साइज के अंदर, इसका पूरे का पूरे जिस्म का साइज बड़ा होगा सवाई इस जगह के। इसका साइज यही रहेगा जो ये है। और अब आपका अगला सवाल होगा ये रिंग किस साइज का होता है? ये तकरीबन 4.5
मिलीमीटर्स का ये रिंग होता है, ऐसे ही है 4.5 या 5 4.3। अच्छा मुझे तो ये पता था 4.5 है, हो सकता है 4.3 हो। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो उम्र में उनसे थोड़े से कम है, ये तकरीबन 10 दिन का बच्चा है। अब इस 10 दिन के बच्चे के पाँव में रिंग डल गया है, लेकिन इसका खदशा है ये लूज होकर उतर भी सकता है, तो इनके ऊपर खुसूसी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो रेड आई बर्ड है इसके माँ बाप कोई और हैं। अब ये जो रेड आई का बच्चा है इसके पाँव में भी रिंग है, इसके माँ बाप कोई और हैं। अब इन दोनों को मैंने बॉक्स में इसलिए रख लिया है इकट्ठा क्योंकि मैं शनाख्त कर सकता हूँ कि ये रिंग नंबर और डेट है, ये रिंग नंबर और डेट का बर्ड है। तो ये है इसका फ़ायदा। फॉस्टरिंग करते वक्त एक बर्ड फीड नहीं करवा रहा अपने बच्चों को, कोई बात नहीं, रिंग जब डला होगा, शनाख्ती कार्ड जब इसका बन चुका है, इसको जहाँ पे मर्जी फेरें, लेकिन डेटा मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये माशाल्लाह आपकी दुआओं की दरख्वास्त एक पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो है, NS की होम रीड। मैंने बहुत सारे साल ट्रेडिंग की है क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत बड़ा गैप था, मार्केट में कोई था नहीं ट्रेडिंग करने वाला। तो अल्लाह का शुक्र है लोग मुझे बेताज बादशाह कहते हैं ट्रेडिंग का, और ट्रेडिंग अपने पैसों पे की है। मैं उधार पे माल नहीं उठाता, मैं नकद पैसों के साथ ख़रीदारी करता हूँ, रिस्क लेकर कारोबार करता हूँ। स्टेटस में लगाने लगा हूँ, जिसने 1 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी कार्गोस की तरफ जाएगा। जुम्मे का दिन है, जवान बैठा हुआ है, ये मैंने जुम्मे से पहले निकालने इंशाल्लाह। 1 घंटे का टाइम, कीमतें बिल्कुल मुनासिब, जल्दी जल्दी रब्ता करें। थैंक यू। ये वाला जोड़ा जिसको चाहिए 45,000 का मिलेगा, ये जोड़ा जिसको चाहिए आपको 55,000 का मिलेगा, ये जोड़ा जिसको चाहिए 55,000 में मिलेगा। ठीक है, ये जोड़े हैं, सारे के सारे हेल्थी हैं माशाल्लाह, रेडी टू ब्रीड। बॉक्सेस मैंने लगाए हुए, तिल के अपने उठा रहे हैं। अगर कोई कहता है ये तीनों जोड़े मुझे इकट्ठे चाहिए, तो तीनों जोड़े इकट्ठे आपको मिलेंगे 1,20,000 में। और अगर कितनी बोड़ियां बेच चुकी हैं? 3 बिकी हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे हम इनको कार्गो कैसे करवाते हैं। मेरे जाने से पहले हानिया पहले तैयार होगी, जल्दी आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। मोटरसाइकिल चलाने वाले जवानों के लिए एक पैगाम, स्पीड से ना चलाया करें, स्पीड किल्स बट थ्रिल्स। अब हम पहुंच गए हैं नेस्टिंग मटेरियल कार्गो करवाने, मेरे साथ हानिया और हमारे 2 चैंप्स। सबसे पहले इसको हम जिपर्स के साथ इसको बंद करेंगे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है चौधरी साहब? क्या हाल है? ठीक ठाक। बॉस आपका एड्रेस चाहिए। बॉस तुसी एड्रेस भेजिए नहीं। अच्छा बॉस मुझे ये बताइए आपका एड्रेस 370 से पहले वो सेक्टर किया मैं क्या मैंने उस बंदे का एड्रेस चाहिए। ओके ओके। पे आए हैं तो भाई मिले हैं जो कि मुरीद के रहायशी हैं। आपने क्या क्या लगाया हुआ है? मैं लंबर्ड को लीडर नहीं हूँ, लेकिन आपसे इंस्पायर मैंने शुरू से बचपन से चीज़ें पाली। अच्छा, शौक के तहत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं। अच्छा, अब ये इरादा था कि इसे कोई बिजनेस की लीड से। तो आपने मुझे यूट्यूब पे देखा है? फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। थैंक यू। अभी आपके पास वक्त हो तो जवान से रब्ता करके आप सही लगाने। आपने मेरा रिप्लाई करना है, ठीक है ना जी? रिप्लाई नहीं करता ये रिप्लाई मतलब करते थे, अगर बहुत देर लेट, फिर वो आखिरकार जो रिप्लाई नहीं करता ना सर उधर जुर्माना पैंदा। तो आपने अच्छा बता दिया। अभी वापसी पे हम छल्ली खरीदने, इस छल्ली के मैं बात कर रहा हूँ, दूधिया सिट्टा। जहाँ जहाँ पे चिक्स हैं वहाँ पे हम ये सिट्टा एग एंड बिस्किट के ऊपर ही रखेंगे। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद इस वक्त अभी हम जा रहे हैं कार्गो की तैयारी के लिए। और मैं एक बात बताता चलूँ, जितने भी लब्बड़ वाले हैं जो कि खरीद फरोख्त जारी सिलसिला जारी होता है, कुरान की आयत है सूरतुल जुमा की 9वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ए ईमान वालों, जिस वक्त जुम्मे के दिन अजान दी जाए, अल्लाह ताला ने खास तौर पे हुक्म दिया है कि अल्लाह की पुकार की तरफ जाओ और खरीदो फरोख्त को बंद कर दो।
जो लोग जुम्मे के दिन जुम्मे के अजान के वक़्त बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, उसमें हलाकत है, बर्बादी है, बरकत हो ही नहीं सकती। तो ये सारे जो बर्ड मैंने स्टेटस पे लगाए थे, ये सारे रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह टुवर्ड्स इस्लामाबाद। इंशाअल्लाह ताला ये 3 बॉक्सेस इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इनको टेप इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये एक ही पार्सल में जाए। और ये जो टेबल पे डब्बा है ये जा रहा है पीर महल की तरफ। आपने अपने बर्ड्स को 12 घंटे रोशनी कम से कम देना है। अब आप एक और चीज़ महसूस कर रहे हैं कि एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। अब आप लोगों के जहन में हो गया सर्दी है, बिल्कुल नहीं, हवादार आपका कमरा रहना चाहिए और हवा का फ्लो अच्छा रहना चाहिए। खिड़कियां बिल्कुल बंद नहीं कर देता, आपका कमरा हवादार रहना चाहिए और आपको नज़र आ रहा है कि एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। तो रात को बच्चों को नज़र मारने के साथ साथ बर्तनों पे, ओवरऑल बर्ड्स पे नज़र मारना ज़रूरी है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। और आज मैं एक चीज़ महसूस करने आया जो मुझे एक जो नज़र पड़ी है, कुछ मच्छर नज़र आए हैं। तो मच्छर काम ख़राब करता है और जहाँ पे रेड आई बर्ड हो उसको तो ख़ास तौर पे ये मच्छर पड़ता है। तब इसका इलाज करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी मच्छरों के साथ साथ सर्दियों में बर्ड्स की दिफा के लिए, बर्ड्स के फ़ायदे के लिए क्या डालना है, तो इलाज ये है ना, अभी इस वक्त हम आए हुए हैं मच्छरों का इलाज है हल्का सा, बस खिड़कियों की तरफ बहुत है और इससे बर्ड्स को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। सर्दियों में आपने ये लाजमी इस्तेमाल करवाना है सॉफ्ट फूड के अंदर। ये जिस तरह मैं अभी गया था फार्मेसी पे, तो ये आपको फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। जिसके पास नहीं है अभी से ख़रीद लो। तरीक़े इस्तेमाल आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। जब इंसान पे मुश्किल हालात आते हैं तो वो इंसान को एक मजबूत तरीन इंसान बनाता है। अगर आज आप मेरी वीडियो को देखकर परेशान हैं अपने माली हालात से या अपनी सेहत के एतबार से, ये ओवरऑल आप पे आजमाइश है। याद रखना कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो अल्लाह ताला पे यकीन करें कि जो आज की हालत है आप पे, वो आगे जाकर ज़रूर भी ज़रूर बेहतर होगा और इंशाअल्लाह ताला आप एक ज़रूर मजबूत तरीन बंदे होंगे। हानिया ने मेरे साथ फुटबॉल खेलना है, फिर हमने मूवी देखनी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।